ایک डॉक्टर थे, डॉक्टर अब्दुल अजीज. डॉक्टर पहले कलकत्ता में रहे, फिर दिल्ली में रहे, डॉक्टर अब्दुल अजीज. उनका वाकया ज़ौकी शाह साहब ने सुनाया, उनसे मुलाकात थी उनकी. अजमेर शरीफ के साथ हिंदुओं का एक मेला लगता था. ये मैं आपको अजब वाकया सुना रहा हूं, अगर समझ ना आए तो मेरे लिए कर लेना, अल्लाह पाक इसको माफ कर दे. अजमेर शरीफ में मेला लगता था. एबटाबाद के करीब के कुछ हिंदू थे, एबटाबाद के करीब, उस मेले में गए. बड़े मालदार थे, बड़े पढ़े लिखे थे. उस मेले में गए. मेले के बाद उन्होंने कहा चलो अजमेर का सफर कर लें, हजरत शेख मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की तुरबत में चलो देख आए कैसे होते हैं मुसलमान, कैसे आते हैं जाते हैं. ये कौन दुर्वेश थे? ये वो दुर्वेश थे जो हमारे दुश्मन थे, जिन्होंने इतने सारे मुसलमान पैदा किए, इस मैंने हिंदुओं को मुसलमान किया. बहुत से हिंदू शेख से मोहब्बत करते हैं और बहुत से हिंदू इस वजह से उनसे कुछ दूरी भी रखते हैं कि ये वो हैं जिन्होंने हमारे हिंदुओं को तोड़ा था और मुसलमानों का जो है वो की आबादी बढ़ाई थी या वगैरह. बेटा छोटा सा था, कहने लगा हम भी चले. उन्हें कि तुम न जाओ. उनको बेटे को नौकरों के हवाले किया, मियां बीवी खुद सैर करने चले. ये रोता रोता सो गया. एक दुर्वेश की मुलाकात हुई, दुर्वेश की मुलाकात. उन्होंने कहा क्यों रोता है? चुप कर. ये तसल्ली हो गई इन्हें उनके रूहानी बोलों से, रूहानी चेहरे से, रूहानी जिंदगी से, रूहानियत. आप कौन है? कि मैं वही हूं जिसके पास तेरे माँ बाप मिलने गए और वहां के पत्थरों के पास गए हैं, वहां की इमारतों के पास गए, मैं खुद तेरे पास आ गया हूं. चुप हो, तसल्ली कर. मैं तेरे लिए दुआ करता रहूंगा और तू कहीं नहीं जाता. बस ये बात हुई, हो गई. वो जवान पेशावर कॉलेज में एडमिशन हो गया उसका. 1930 के करीब की बात बता रहा हूं. वहां कॉलेज में पढ़ता था. वहां एक अंग्रेज मेजर था, उसकी बेटी थी, उसके साथ दिल लग गया. फिर खतो किताबत शुरू हुई. बाप ने एक दफा खत पकड़ लिया. पकड़ने के बाद कहने लगा बेटी देख बात सुन, अभी 2 साल रहते हैं तेरी किफालत में, जब तू बालिग यानी इतनी उस उम्र को पहुंचेगी कि तू खुद अपने फैसले कर सके. उससे पहले तू फैसले ना कर. और इसको कहा कि तू भी अभी इस उम्र में नहीं पहुंचा, लिहाजा चला जा. इसको भेज के उसने फौरन अपना सारा निजाम समेटा. वैसे भी रिटायर होने के करीब था, रिटायर हुआ. वो वापस इंग्लैंड चला गया. इसके दिल में आग लगी थी. इसने कहा कि मैंने इंग्लैंड पढ़ने जाना है. उसने सारा निजाम बनाया. मालदार था हिंदू. इंग्लैंड चला गया. इसने जाके वहां उसको ढूंढना शुरू कर दिया. 2 साल लगे ढूंढते ढूंढते. इश्क नचावे गली गली. 2 साल लगे ढूंढते. आखिर ढूंढना शुरू किया. फिर खतो किताबत का राब्ता शुरू हुआ. उसके बाप मेजर को पता चल गया, अंग्रेज को. आखिरकार वो जहां ये पढ़ रहा था, जिस यूनिवर्सिटी में, वहां जो है गया. इसकी प्रोग्रेस पूछी, इसके अहवाल पूछे. उसने कहा बिल्कुल ठीक है. तो उसके पास पहुंचा. उसे कहा और वहां से 15 दिन की छुट्टी उसके प्रिंसिपल से मंजूर करा ली. इसके पास आया कि मेरे साथ चल सैर और तफरी करने के लिए. उसने कहा मेरी तो यहां पढ़ाई है. उसने कहा मैं तेरी छुट्टी ले आया हूं. उसने कहा मैं गुस्ल कर लूं. उसका संदूक खोल के देखा तो उसमें खतों का ढेर था. हर खत पढ़ा तो बस बेटी थी और ये था. समझ गया कि सिर्फ एक ही है. उसको लेके आया, घर बिठाया. तो चूंकि दूसरे शहर में रहते थे, बेटी ने जोर से कहा अब्बा जी मेरे लिए क्या आप जो है कोई तोहफा लाए हैं, कोई पार्सल लाए हैं. उसने कहा बेटी नीचे ड्राइंग रूम में तेरा पार्सल पड़ा है, जाके ले ले. और ड्राइंग रूम में देखा तो ये बैठा हुआ था हिंदू. इसको कहा कि देख तुझे अगर मेरी बेटी से शादी करनी है, मेरी बेटी से अगर तुझे शादी करनी है, तुझे
क्रिश्चियन होना पड़ेगा। तो उसने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं, मैं हो जाऊंगा। चर्च में ले गए, शादी हो गई। फिर बकायदा इसको चर्च की तालीम दी। फिर बच्चे हुए। इस दौरान ये हजारा का था, एबटाबाद के करीब का। इसके वालिदैन को पता चल गया कि हमारा बेटा वहां डॉक्टर बन गया है बड़ा, और वहां प्रैक्टिस भी शुरू इसने कर दी, पर लेकिन वहां शादी कर ली है और क्रिश्चियन हो गया है, ईसाई हो गया है। तो उन्होंने खर्चा भेजना खत्म कर दिया। एक दफा उसका ससुर आया मेजर, और एक चेक ले आया, लिफाफा, कि आप दोनों को गिफ्ट है। उस दौर का 60,000 पाउंड था, उसको दे दिया। जब उसको वो दे दिया, खुशी रहने लगे। एक रात में वही दरवेश ख्वाब में आए, और जिसने कहा था कि क्यों रोता है, हम ही तो हैं जिनके पास वो मिलने गए थे। आए और कहने लगे, बस अब जो तूने दुनिया की हसीन जिंदगी गुजारनी थी गुजार ली, अब तेरी ड्यूटी शुरू होने वाली, हमारे पास आ जा। वो इन चीजों को मानता ही नहीं था, जानता ही नहीं था, उसने कोई तवज्जो नहीं की। दूसरी रात फिर ख्वाब आया, कहने लगे वो दुनिया जो तूने देखी है बस देख ली है, अब हमारे पास आ जा, वरना तकलीफ उठाएगा। उसने फिर तवज्जो नहीं की। और तीसरी रात फिर ख्वाब में आए वो दरवेश, कहने लगे 1 महीने का वक्त दे रहे हैं, कैद होके आएगा, सब कुछ नुकसान उठाएगा, हमारे पास आ जा। इसने फिर कोई तवज्जो नहीं की, लेकिन वह 1 महीना था। आनंद फानंद इसके घर में बीमारियां, तकलीफें, मसाइल शुरू हुए, बीवी मर गई, सारे बच्चे मर गए, तन्हा रह गया, और इसको बीमारियां लग गई। खुद डॉक्टर बहुत बड़ा, इसका ससुर मेजर जो है वो किसी डॉक्टर के यहाँ, उन्हें देखिए इसको यहाँ की आब हवा मुआफिक नहीं है, इसको गर्म हवा चाहिए, यहाँ की ठंडी हवा है इंग्लैंड की, इसको फौरन जल्दी से जल्दी जो है वहीं पहुंचाएं, इंडिया में, हिंदुस्तान में। इसको जबरदस्ती उन्होंने कैद करके जैसे यहां पहुंचा दिया। यहां आके उस दौर में अमृतसर में बहुत ज्यादा मुनाजरे चल रहे थे, हिंदुओं के, ईसाइयों के, मुसलमानों के। इसने आके मुनाजरे करना शुरू कर दिए हिंदुओं के साथ, तुम्हारा मजहब ठीक नहीं है, हमारा मजहब ठीक है, क्रिश्चियन का मजहब ठीक है। एक दफा एक हिंदू ने खड़े होकर कहा कि लोगों जानते हो, ये पहले फला हिंदू का, फला जगह का ये बेटा था, और ये अपने मजहब से फिरा है। लोगों ने हैरत का इजहार किया, अच्छा ये वही है। उन्होंने कहा फिर आप, इसने फिर मजाहिब का मुताला शुरू किया, कंपैरिजन शुरू किया, कभी इस मजहब को पढ़े, कभी इस मजहब को। रात को ख्वाब में दरवेश आए और फरमाने लगे, कुरान पाक का तर्जमा पढ़ दो। वही शनासा चेहरा जो उसकी कदम कदम पे रहबरी कर रहा, कुरान पाक का तर्जमा पढ़। इन्होंने कुरान पाक का जब तर्जमा पढ़ा, इसकी आंखें खुल गई। ये भोपाल में चले गए, मुसलमान हो गए। मुसलमान होने के बाद इन्होंने वो सारा निजाम जो क्रिश्चियन के पादरी बन चुके थे वो छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद अब ये अपनी एक अनोखी जिंदगी में आए। फिर एक दफा ये सफर में जा रहे थे तो इंदौर एक जगह का नाम है, वहां के दरमियान में अजमेर का स्टेशन पड़ता था। एक गाड़ी तब्दील करनी थी दूसरी गाड़ी के लिए, बहुत टाइम था। तो उन्होंने कहा कि जाओ शहर का जरा थोड़ा सा सफर कर लेते हैं, शहर को देख लेते हैं। शहर में देखते देखते हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की तुरबत पे पहुंचे। दिल की कैफियतें बदल गई, और वहां अपनी हैट उठा के एक तरफ रखी और रोते रहे, और सारे पैसे लुटा दिए। दूसरे दिन फिर आए तो फिर रोते रहे, और दिल से एक पल में बल बर अल्लाह अल्लाह कह रहे थे, अल्लाह, बस ऐसी कह रहे थे। और हत्ता के सब कुछ, अपनी नौकरी का इस्तीफा दे दिया, डॉक्टरी छोड़ दी, साथ ही एक टूटे पूरे हुजरे में अपने आप को बंद कर लिया।
उस दौर के जो दरबार के मुतवल्ली थे उनका नाम नियाज अहमद था। नियाज अहमद को रात को शेख ख्वाब में आए कि तो हमारा कैसा है खादिम कि हमारा एक दोस्त जो है फलां हुजरे में 40 दिन हो गए भूखा प्यासा पड़ा हुआ है और मौत के करीब है, दरवाजा तोड़ के अंदर जा और उनको कहे कि वो ये उनको एक स्टेथोस्कोप ले दे, एक थर्मामीटर ले दे और ये कुछ दवाओं के डॉक्टरी चीजें कुछ औजार हैं ये ले दे और फलां मकान वाले को कहे इनको जगह दे दे और उनको कहे डॉक्टरी करें। वो ये उस दरवाजे में हुजरे में पहुंचा, ये बंदा दरवाजा खटखटाया, आखिर तोड़ा, अंदर गया तो बंदा जहां बलब है आखिरी सांस है, ले आए दूध डाला, शहद डाला, हल्का हल्का करते 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 उसमें जान में जान आई, वो सेहतयाब हो गया, उसका हुलिया ठीक किया। उसके बाद उसको ये कहा ये चीजें हैं, कहने लगे ये चीजें तो मैंने देखी थी। वो दुर्वेश जो थे, मैं एक ख्वाब देखा था, वो ख्वाब ये देखा कि एक दुर्वेश मुझे मिले हैं, उन्होंने एक सीढ़ी चढ़ा दी, आगे गया हूं दुर्वेश ने दूसरी सीढ़ी चढ़ा दी, दूसरे दुर्वेश में तीसरी सीढ़ी चढ़ा दी, चौथे ने चौथी सीढ़ी चढ़ा दी, करते 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 एक मकाम तक पहुंचा। वहां एक कोई गैर महसूस हस्ती थी, उसने बहुत सी चीजें मुझे दी। मैं फिर वही सीढ़ियां उतरते नीचे आया, उस दरवेश ने कहा क्या लाए, मुझे दिखाया, मुझे सिर्फ स्टेथोस्कोप दे दिया, थर्मामीटर दे दिया, थोड़ी सी चीजें दी, कहा ये बाकी चीजें तेरे काम के नहीं, अभी तुझे तेरा वक्त नहीं आया इन चीजों के लेने में, ये कर जाके और डॉक्टरी कर। अब जब थोड़ी देर के बाद सेहत ये हुई, कुछ दिनों के बाद वहीं सोए तो कहने लगे कि देख बगैर दुनिया में मुर्शिद के बगैर रास्ते नहीं मिलते, तुझे इस वक्त का मुर्शिद चाहिए, फलां वक्त में जाना, एक दरख्त के नीचे एक दुर्वेश तेरा इंतजार करेंगे, उस दुर्वेश के पास जाना, तेरा फैज उनके पास लिखा है, ड्यूटी उनके पास है, वो तुझे देंगे। कहने लगे उनका हुलिया, कहा तूने देखा हुआ है। जब वहां गया तो देखा हुआ चेहरा था, उन्होंने इसको अपनी तवज्जो में ले लिया और रूहानी मनाजिल तय करवाए। और एक वक्त में डॉक्टर अब्दुल अजीज वो शख्स था कि जो एक वक्त में आला तरीन सर्जन और डॉक्टर भी था और आला तरीन रूहानी मौलिज भी था। तवज्जुहात की बात की है, समझदार को बहुत कुछ मिलेगा। ये रूह की दुनिया है, जरूरी नहीं हर चीज समझ